सबसे कम शब्दों में हिंदू धर्म की व्याख्या यदि करनी हो तो कहा जाता है धीयते इति धर्मा, अर्थात मनुष्य अपनी धारणा या अनुभव के आधार पर जो स्वीकार करता है वही धर्म है। हिंदू धर्म में जबरन किसी को हिंदू नहीं बनाया जाता। यही नहीं, ईश्वर को मानना या ना मानना, इसके लिए भी किसी को जबरन बाध्य नहीं किया गया। आज तमाम वामपंथी या नास्तिक जो दिखाई देते हैं वह सब हिंदू ही है। अन्य धर्म इतनी स्वतंत्रता नहीं देते। हिंदू सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने वसुधैव कुटुंबकम कहा है, अर्थात संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। यही नहीं, हर हिंदू के घर जब कोई मांगलिक कार्य होता है तो उस समय पृथ्वी ही शांति, अंतरिक्ष शांति का उद्घोष किया जाता है। और भी अगर बात करें तो भगवान राम की नगरी अयोध्या का अर्थ है जहाँ कभी युद्ध ना हुआ। वहीं अवध का भी यही अर्थ निकलता है कि जहाँ किसी का वध न किया गया हो, अर्थात किसी को मारा ना गया हो। ये बात अलग है कि मुगल आक्रांताओं और लुटेरों ने नरसंहार का सबसे बड़ा अखाड़ा भारत को बना दिया। मित्रों, अगर भारत की बात करें तो आजकल कर्नाटक का हिजाब मामला तो आप सभी को पता ही होगा कि अब यह इंटरनेशनल मामला बन गया। यही नहीं, इसी हिजाब मामले के बीच रुपेश पांडे नामक 22 वर्षीय हिंदू को मुस्लिमों द्वारा निर्दयता पूर्वक मार दिया गया। जब अगर कोई अल्पसंख्यक समाज का मॉब लिंचिंग होगा तब किसी की हत्या होगी तो मॉब लिंचिंग होगी, लेकिन कोई बहुसंख्यक समाज का अगर होता तो मॉब लिंचिंग नहीं होती। कहाँ गया ट्वीट राहुल गांधी जी का? एक बहुसंख्यक समाज का नौजवान की आज हत्या होती है। न कांग्रेस पार्टी, न झारखंड मुक्ति मोर्चा, मानवाधिकार, आज जो भारत माता के टुकड़े गैंग वाले लोग आज सारे चूक जो एक मामूली खबर भी नहीं बन पाई। और ऐसी ही तमाम घटनाएं रोज भारत में घटित होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा देश जो ईसाइयों का देश माना जाता है, एक ऐसा देश जो सबसे विकसित देश माना जाता है, वहाँ किस प्रकार से हिंदू धर्म बढ़ता जा रहा है, आज हम आपको इस वीडियो में प्रमाणों के साथ बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, अमेरिका में भी ईसाई धर्म से पहले हिंदू धर्म ही था। मित्रों, अमेरिका के रेड इंडियन वहाँ के आदि निवासी माने जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी इतिहासकार यह बात मानते हैं कि महाभारत काल में भारतीय हिंदुओं ने अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई। अमेरिकन महाद्वीप मैक्सिको सबसे पुराना शहर माना जाता है। यहाँ का पुराना धर्म एज़टेक है जिसके देवता tlaloc है। एज़टेक दरअसल संस्कृत शब्द आस्तिक है और tlaloc संस्कृत का शब्द त्रिलोक है। मैक्सिको में tlaloc की पूजा का इतिहास एज़टेक के इतिहास से भी 1000 साल पुराना है। मजे की बात यह है कि tlaloc के मंदिरों को वहाँ त्रिलोचन कहा जाता है और उनका सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माउंट tlaloc पर स्थित है, यानी हिमालयवासी शिव का त्रिलोचन स्वरूप उसी रूप में वहाँ पहुंचा। मित्रों, tlaloc को वहाँ के लोग गुफाओं, झीलों और पर्वतों का वासी मानते हैं और अकाल मृत्यु से मुक्ति का देवता भी। हमारी हिंदू संस्कृति में भी भगवान शिव को इसी रूप में माना गया है। त्रिलोक की एक मूर्ति मैक्सिको में स्थित मयूर मंदिर में आज भी विद्यमान है, जिसके सर पर मुकुट में सर्प विराजमान है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया है। इसी के साथ माया सभ्यता का भी प्रभाव मैक्सिको पर पड़ा, जो कि हिंदू संस्कृति से बहुत कुछ आत्मसात कर चुकी थी। विशेषकर पांचांग और गणित हिंदू संस्कृति से ही मेल खाते हैं। मित्रों, सन 2017 में अमेरिका के एक खोजी थियोडोर मोर्डे ने अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा शहर खोज निकाला था जो कि हनुमान जी से संबंध रखता था। मित्रों, थियोडोर मोर्डे ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मध्य अमेरिका के मस्क्यूसिया जंगलों में करीब 32,000 वर्ग मील में फैली एक ऐसी जगह है जिसे देखकर यह लगता है कि यहाँ कभी बड़ा साम्राज्य रहा होगा। यहाँ पर रहने वालों का देवता एक बंदर की तरह दिखने वाला मानव था। वह ना तो पूर्ण रूप से मानव था और ना ही पूर्ण रूप से बंदर था। यहाँ पर उस देवता की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान में पाताल लोक को मध्य अमेरिका तथा ब्राजील का हिस्सा ही माना जाता है, जहाँ पर हनुमान जी राम लक्ष्मण को अहिरावण से छुड़ाने के लिए गए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात उनके पुत्र मकरध्वज से हुई थी। इसी तरह और भी तमाम प्राचीन हिंदू अवशेष अमेरिका में प्राप्त हो चुके हैं। अब बात करते हैं वर्तमान की। अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने परमाणु परीक्षण के दौरान कहा था कि मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि हिंदुओं ने अपने योग, साधना, बुद्धि और ज्ञान से बड़े बड़े आविष्कार किए। उन्होंने यह भी कहा था कि एक दिन हिंदू धर्म पूरी दुनिया में शांति स्थापित करेगा। मित्रों, सन 1965 में जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका हिंदू धर्म प्रचार के लिए गए
तब उसके बाद तो पूरे अमेरिका में हिंदू धर्म की लहर से दौड़ गई। इसके बाद 13 जुलाई 1966 को जब इस्कॉन की स्थापना हुई तो हजारों ईसाई लगातार हिंदू धर्म में वापसी करने लगे। भगवत गीता का प्रचार व हरि नाम संकीर्तन लोगों को सहसा आकर्षित करने लगा और इस तरह धीरे धीरे अमेरिका में लगातार हिंदू धर्म बढ़ता गया। सन 2014 में अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईसाइयों की संख्या लगातार घट रही है, फिर भी 10 अमेरिकियों में अब भी 7 ईसाई हैं। वर्ष 2007 में ईसाइयों की संख्या 78.4% थी, जबकि यह 2014 में घटकर 70.4% ही बची। मित्रों, वर्तमान समय में अमेरिका में करीब 450 हिंदू मंदिर हैं। इनमें से 135 मंदिर न्यूयॉर्क शहर में ही स्थित है। यही नहीं, अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में सबसे विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसकी स्थापना 25 जुलाई 2004 को स्वामी नारायण संस्था ने करवाई थी। करीब 162 एकड़ भूमि पर निर्मित यह मंदिर 134 फुट लंबा और 87 फुट चौड़ा है। 108 खम्भों और 3 गर्भगृह वाले इस मंदिर का निर्माण हिंदू शिल्प शास्त्र के नियमानुसार किया गया, जिसको बनाने में करीब 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। आज अमेरिका में हर साल हजारों की संख्या में लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स से लेकर ईसाई धर्म के तमाम लोग हाथों में कलावा बांध रहे हैं। हिंदू परंपराओं के अनुसार अपने पूर्वजों का श्राद्ध भी कर रहे हैं। अमेरिका की कई नामचीन हस्तियां हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अपनी सफलता के लिए नीम करोली बाबा का आशीर्वाद बताया था। यहाँ आप गूगल पर भी जाके चेक कर सकते हैं। यही नहीं, अमेरिकी संसद में गीता पर भी हाथ रखकर शपथ ली जा सकती है और वहाँ के तमाम स्थानीय सांसदों ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। अमेरिकी संसद में कई बार गायत्री तथा वेद मंत्रोच्चारण भी कराया गया। माना जा रहा है कि अमेरिका तेजी से हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है और यह माना जा रहा है कि भविष्य में भारत के अलावा कोई और हिंदुत्व का दूसरा केंद्र है तो वह अमेरिका है। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।